ये कहते हैं कि मेहनत आप करते जाइए और ऊपर वाला इनाम जो है वो आपको देता रहेगा। रिंकू सिंह के साथ भी यही है। हर बार शुरू में उनको दरकिनार किया जाता है, लेकिन अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को वो खुद चमका लेते हैं और इस बार तकदीर जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट में उनकी चमकने वाली है। ये तकदीर इसलिए चमकने वाली है क्योंकि सेलेक्टर्स ने रिंकू सिंह को उन 60 खिलाड़ियों में रखना जरूरी नहीं समझा जो दलीप ट्रॉफी में इंडिया के लिए खेलेंगे। इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, इंडिया डी, 4 अलग अलग टीमें बनाई गई, लेकिन दलीप ट्रॉफी की किसी भी टीम में रिंकू सिंह को जगह नहीं दी गई। और तब बड़े सवाल खड़े हुए थे कि क्या रिंकू सिंह इंडिया के 4 टीम में भी नहीं खेल सकते? क्या रेड फॉर्मेट का वो हिस्सा ही नहीं बन सकते? लेकिन रिंकू ने वक्त बदला, जज्बात बदला, हालात बदले और नतीजा ये रहा कि रिंकू सिंह ने अब अपने लिए जगह बना ली है और दलीप ट्रॉफी में उनकी एंट्री हो गई है। रिंकू इससे पहले आईपीएल में शानदार कर चुके हैं, बढ़िया पारी खेली है, पावर हिटर के तौर पर दिखाई पड़े हैं, लेकिन रिंकू कई बार कहते आए हैं कि मेरे अंदर इससे ज्यादा पोटेंशियल है और आपको देखना पड़ेगा। अगर आप रिंकू सिंह के फर्स्ट क्लास के स्टार्ट्स को देखेंगे तो वो भी शानदार है। रिंकू हाल फिलहाल में तो बॉलिंग भी करने लगे हैं, श्रीलंका के सामने 2 विकेट निकाले थे जो काफी ज्यादा चर्चा केंद्र में रहे थे। अब जब रिंकू का सिलेक्शन नहीं हुआ तो इंडिया के बैटिंग कोच ने भी कहा था कि यार रिंकू को नेट्स में बैटिंग करते हुए देखकर ही समझ में आता था कि यार ये लड़का टेक्निकली बहुत साउंड है और मुझे नहीं समझ में आता कि रिंकू सिंह को आप टेस्ट क्रिकेट में क्यों नहीं खिलाते हो। लेकिन अब रिंकू सिंह का सिलेक्शन हुआ है और अभिमन्यु ईश्वरन की जो इंडिया बी टीम है उसके लिए रिंकू सिंह खेलते नजर आएंगे। रिंकू खुश है, कह रहे हैं कि यार मैं क्या कहूं, पहले भी मेरा काम था मेहनत करना, मैं खुश हूं कि मुझे इंडिया के लिए खेलने का मौका मिल रहा है दलीप ट्रॉफी में इंडिया बी के लिए, और अगर सब सही रहा तो आगे इंडियन टीम में भी जगह मिलेगी। रिंकू कहते हैं कि जब मैंने सेलेक्ट नहीं किया गया तब बुरा लगा था, लेकिन ठीक है, मेरे हाथ में वो नहीं था। जो मेरे हाथ में वो है कि जहां मौका मिले, जितना मौका मिले वहां पर उसको उतना यूटिलाइज करो ताकि चीजें बेहतर होती रहे। रिंकू सिंह इससे पहले यूपी टी20 में थे और यूपी टी20 में भी अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन रिंकू को यह मौका इसलिए मिला है क्योंकि शुभमन गिल, ऋषभ पंत समेत 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो दलीप ट्रॉफी का दूसरा मैच नहीं खेल पाएंगे और इन 10 खिलाड़ियों के जाने के बाद ही रिंकू सिंह को जगह दी गई है। दलीप ट्रॉफी 2024 का दूसरा राउंड जो है 12 सितंबर से खेला जाएगा, लेकिन इस बार ऋषभ पंत, शुभमन गिल, केएल राहुल ऐसे तमाम स्टार प्लेयर जो हैं वो इसका हिस्सा नहीं होंगे। 19 सितंबर से एक्चुअली बांग्लादेश की 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज शुरू हो रही है और पहला मैच जो है चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये माना जा रहा है कि 12 तारीख से टीम इंडिया जो है वहां जुट जाएगी। 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप है, 18 सितंबर तक चलेगा। ऐसे में बांग्लादेश के लिए जो टीम चुनी गई है वो दलीप ट्रॉफी में क्योंकि खेलेगी नहीं तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर बीसीसीआई ने इन लड़कों को जगह दी है, जिसमें रिंकू सिंह का भी नाम है। बीसीसीआई ने 8 तारीख को ही बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया था और उसमें 10 खिलाड़ी वो थे जो ऑलरेडी दलीप ट्रॉफी में खेल रहे थे। अगर इन 10 खिलाड़ियों की बात की जाए तो इसमें शुभमन गिल का नाम था, ऋषभ पंत का नाम था, केएल राहुल का नाम है, जायसवाल का नाम है, सरफराज का नाम है लेकिन सरफराज वापस यहां का खेलेंगे, ध्रुव जुरेल का नाम है, अक्षर पटेल का नाम है, कुलदीप यादव का नाम है, आकाशदीप का नाम है, यश दयाल का नाम है। इसके अलावा विराट, रोहित, अश्विन, जडेजा ये पहले से ही रेस्ट करे तो इनको भी वहां पर सिलेक्शन होगा। 16 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उसमें से 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो दलीप ट्रॉफी में से आ रहे हैं और 6 खिलाड़ी वो हैं जो ऑलरेडी पहले से रेस्ट कर रहे थे, जिसमें विराट, बुमराह, सिराज, जड्डू, अश्विन का नाम जो है वो रखा गया है। बांग्लादेश के सामने जो टेस्ट टीम रखी गई है, रोहित, जायसवाल, शुभमन, विराट, केएल राहुल, सरफराज है लेकिन वापस दलीप ट्रॉफी खेलेंगे, ऋषभ पंत, जुरेल, अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, सिराज, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह, यश दयाल। यहां रिंकू सिंह की जगह नहीं बनी, लेकिन रिंकू अगर दलीप ट्रॉफी में खुद को साबित कर देते हैं तो हो सकता है वो आने वाले समय में अपनी किस्मत को चमका ले, और इसलिए हम कह रहे हैं कि रिंकू की किस्मत सही समय पर चमकी है।